नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं इंद्रप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू सीरीज़ को ही चलाते हुए आज एक बार फिर से इंटरव्यू लेकर हाजिर हूं और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही उभरती हुई शख्सियत हैं। ब्लाइंड फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में हम अपनी सेवाएँ निभा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ वीआई डेवलपर्स की टीम है। वीआई डेवलपर्स के हेड मिस्टर आर्यन कुमार आज मेरे साथ हैं। तो आर्यन भाई, जो कि टेक विद आर्यन के नाम से भी आप सब लोग इनको जानते हैं, और उसके अलावा अब टेक फ्रीडम, इनका भी थोड़ा टाइम पहले ही प्रोजेक्ट आया था टेक फ्रीडम का, तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन रहा जो। तो आज हम इसी के बारे में पूरा बात करेंगे इंटरव्यू में आर्यन भाई से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और आर्यन भाई का हम चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आर्यन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जी थैंक यू इंद्रप्रीत भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका और आपकी पूरी टीम का और आपकी जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप सबको सबसे पहले थैंक यू सो मच हम लोग को, यानी कि वीआई डेवलपर्स को इनवाइट करने के लिए। तो आज वीआई डेवलपर्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो ये इनिशिएटिव है कि जो ब्लाइंड फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए आप उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हो, सो इट्स रियली ग्रेट एफर्ट एंड वेरी गुड। एंड बहुत ही अच्छी ट्राई है, जो कि एक यूनिक ट्राई है जो आज तक किसी ने नहीं किया, सो वो आप लोग कर रहे हो, सो वेरी गुड। तो आर्यन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि आप पहले तो अपनी टीम के बारे में बताइए। आपकी कितने मेंबर्स की टीम है, आपकी टीम के पीछे किसका हाथ है, आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट और इवन आपको पूरा फिजिकली, टेक्निकली एंड मेंटली तीनों तरह का सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, थोड़ा बहुत आप जितना हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके तो आप उतना कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो टीम की बात कर लेते हैं। जैसे आपने पूछा कि कितने मेंबर्स है, ठीक है, तो हमारी टीम में अभी वर्किंग 19 मेंबर्स की एक टोटली रिस्पॉन्सिबल और इंथुजियास्टिक टीम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हमारे हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो सेम ऑफिसर्स काम करते हैं। तो हमारा एक ऑफिसर मल्टी पोस्ट और मल्टी प्रोजेक्ट हैंडल करता है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ कि आपने जैसे कहा टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, तो वीआई डेवलपर्स जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, 29 अप्रैल 2019, तब किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी छोड़िए, हम लोगों ने भी मतलब इस तरीके से इमेजिनेशन नहीं किया था कि आज अराउंड 1 ईयर एंड समथिंग मंथ्स कंप्लीट हुए हैं एंड हम लोगों ने ये अचीव कर लिया कि हमारे पास 2500 यूज़र्स है, ठीक है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी का सपोर्ट है हमारे पास। हमने खुद ने भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, तो ब्लाइंड कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया है। जो मेंटल सपोर्ट की आपने बात की, वो पूरा अप्रिशिएशन और सपोर्ट आप जैसे लोगों के और हमारे जो नॉर्मल यूज़र्स हैं जो हमें रेटिंग करते हैं प्ले स्टोर पे, अच्छे ईमेल्स भेजते हैं, सजेशंस आते हैं उनकी ओर से हमें टोटल मेंटल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही टेक्निकल सपोर्ट की, तो ये जो सबसे पहले आप अगर कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसके बेस में आपका मेंटल होगा। अगर आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, अगर आप मेंटली पावरफुल होंगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो वही चीज़ हमें लोग को इंस्पायर करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें एंड टेक्नोलॉजी बेस पे अच्छे से अच्छे फीचर्स को हम प्लान करके आप लोगों के पास लेकर आए। और हमारे जो डेवलपर्स है, ठीक है, जो सीनियर डेवलपर्स हैं, उनके जो स्टाफ रहता है, तो उन लोग का भी कमाल का सपोर्ट रहता है, हमारे डेवलपर्स का भी इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम तो पूरी कम्युनिटी जानती ही है, क्योंकि आप टेक विद आर्यन के नाम से भी काफ़ी मशहूर रहे हैं। और हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली आपकी टीम में और कौन से लीडिंग रोल, कौन से मेंबर्स कर रहे हैं, लीड कौन से और लोग कर रहे हैं। आप प्लीज़ उनके भी थोड़ा सा उनको भी रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ पर, ताकि उनका भी हमारी कम्युनिटी को पता लग सके। बिल्कुल श्योर। देखिए, अभी हमारे पास, ठीक है, जैसा मैंने कहा 19 मेंबर, उसमें से जो लीड है, जो सीनियर ऑफिसर्स है, ठीक है, तो उनमें से सबसे सीनियर हमारे सीनियर ऑफिसर ऑफ वीआई डेवलपर्स अलोशियस कोस्टा, ठीक है, जो कि मेरे साथ एक लीड डेवलपर भी है, सीनियर डेवलपर भी है, ठीक है। और वीआईडी की जितने भी वेब प्रोजेक्ट्स होते हैं प्लस और भी जितने इंटरनल प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको वो लीड करते हैं। तो चाहे आप tech-freedom.com की वेबसाइट्स देख लो या फिर जो और भी फ्यूचर जो वेब प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको लीड वो करते हैं। तो वेब डेवलपर है वो, एज वेल एज उनके साथ पाइथन वगैरह पे उनकी ग्रिप रहती है। सेकेंडली हमारे जो वीआई डेवलपर्स, खासकर टेक फ्रीडम का जो हार्ट है हमारा ऐप स्टोर और उसका कंटेंट, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए, वो पूरे डिपार्टमेंट के प्रेशर को हैंडल करने के लिए कंटेंट को डेली, आप जानते ही होंगे इंद्रप्रीत भाई की जैसे नहीं आ पाती है तो उसका अपडेट करना, पुरानी आ पाती है तो उसको डालना, ठीक है, वो सब काम करना रहता है।
ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कंटेंट डिपार्टमेंट की, तो उसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद एहतेशाम। अगर आप इनको जानते ही होंगे, अगर आप ब्लाइंड टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करते होंगे पास्ट में तो, ठीक है। और सिंस अराउंड बहुत लॉन्ग टाइम से वो और जो हमारे दूसरे सीनियर ऑफिसर है शफीक हुसैन खान, ये लोग जो है बहुत लॉन्ग टाइम से, टेक्विसाइन तो बहुत बाद में आया उनके, बट उससे भी पहले ये लोग टेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे विजुअली इम्पेयर्ड्स को अपनी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो ये दो लोग हैं जो हमारे, जैसे शफीक भाई है तो वो हमारे नेशनल स्पोक पर्सन है इंडिया के लिए, ठीक है। और सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर है वी आई डेवलपर्स में, तो वो हमारे एक लीडिंग मेंबर हो गए। अब हमारी बात आती है जब ऐप आप लोग को मिलती है, ठीक है इंद्रप्रीत भाई, जहाँ तक मुझे याद है तो पब्लिक की कंप्लेंट कुछ ही टॉपिक पे आती है, मतलब ऐसा नहीं रहता कि ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कभी कंप्लेंट टेक फ्रीडम में आता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको टेक फ्रीडम में, ठीक है, जो बग्स नहीं मिलते हैं, जो क्लीन यूआई है, यूआई सजेशंस रहते हैं, जो यूज़र फ्रेंडली यूआई है, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये सभी सजेशंस प्लस टेस्टिंग का काम रहता है हमारा ग्रेट टेस्टिंग डिपार्टमेंट, जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर लवप्रीत सिंह। अगर आप टेक ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तब आप उन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो वीआई डेवलपर्स में एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर जगह के लोग नहीं है, वीआई डेवलपर्स में ऑल ओवर ग्लोब से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे हर किसी के आइडियाज़ प्लस चीज़ों को सपोर्ट दिया जाता है। तो हम लोग को भी बहुत सपोर्ट मिलता है और इससे उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जो सेफ इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ से बाहर निकल के लोग अपने अराउंड इंडिया के मेंबर्स होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनल वे में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी सी अलग तरीके की चीज़ें हो जाती है, तो उन लोगों को भी टीम वर्क का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिससे अगर वो फ्यूचर में कहीं पर भी प्रोफेशनल तरीके से कहीं पर भी जाते हैं तो उनको पूरा ट्रेन किया जाता है वीआई डेवलपर्स की ओर से। जैसे कि आपने अभी बताया कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ना होकर ऑल ओवर कम्युनिटीज जुड़ती हैं वीआई डेवलपर्स के साथ, तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये जानना चाहूँगा और हमारे वॉचर्स भी यही जानना चाहेंगे कि ब्लाइंड कम्युनिटी को छोड़कर क्या साइटेड भी आपकी टीम में शामिल हैं, और कितने अगर हैं तो कितनी तादाद में साइटेड वर्क कर रहे हैं आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल इंद्रप्रीत भाई, देखिए आपको पता ही होगा टेक फ्रीडम का जो लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह का होता है काम, या फिर और एक्सटर्नल टूल्स चीज़ों के रिगार्डिंग काम रहता है, ठीक है। उसमें हमारे साथ 2 साइटेड लोग जुड़े हुए हैं, पर्सनली मेरे फ्रेंड ही है दोनों, ठीक है, तो वो लोग ही जुड़े हुए हैं। तो साइटेड के बीच जब हम ये आइडियाज़ लेकर जाते हैं, एंड ऑब्वियसली मैं डेवलपर हूँ तो मेरे टच में भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे साथ कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रेंड भी है मेरे, जो कि इस तरीके से है मेरे से कई ज़्यादा, मतलब उन्होंने पहले ख़त्म कर लिया है इंजीनियरिंग वगैरह और सर्टिफाइड इंजीनियर्स है वो, तो वो लोग भी जुड़े हुए हैं। जब उनको मैं आइडियाज़ बताता हूँ कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है तो उनकी ओर से बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, प्लस उनकी ओर से बहुत नॉलेज भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना केवल ब्लाइंड कम्युनिटी बल्कि ब्लाइंड कम्युनिटी के अच्छे के लिए नॉर्मल लोग भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं हम सब के लिए। तो आर्यन भाई, जैसे कि मुझे पता है कि जहाँ तक आपने रिसेंटली अभी 12th अपने थोड़े टाइम पहले आई थिंक लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया था, तो उसके बाद अब आप आई थिंक ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको कई बार अपनी स्टडी को लेके और इन दोनों चीज़ों को एडजस्टमेंट में कभी दिक्कत नहीं आती क्या? मतलब आपके पेरेंट्स आपको मतलब कहते हों कि बेटा पढ़ लो या इन सब चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दो अभी फ़िलहाल, तो इन आप क्योंकि काफ़ी टाइम से इन चीज़ों में वर्क कर रहे हैं, आपने आई थिंक जब आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे थे उस टाइम भी आप इन चीज़ों में वर्क कर रहे थे, तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आई हो आपको, घर से कभी ऐसा मिला हो, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? या दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेरी फैमिली के ऊपर ही जैसे आपने कहा है कि किस तरीके का बिहेवियर रहता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी फैमिली ने ऑल टाइम मेरे हर एक डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। जिस तरीके से मैं टेक्नोलॉजी में आना चाहता था, तो व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड मेरे पास मतलब मुझे पर्सनल कंप्यूटर ला के दे दिया, ठीक है, यूज़ करने के लिए परमिशंस थी मेरे पास, ठीक है। और जब मैं मतलब आगे बढ़ता गया, तो मैं अगर बताऊँ इंद्रप्रीत, आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाएगा, मैंने अपना पहला प्रोग्राम व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड मैंने पहला प्रोग्राम अपना लिखा था, एंड नाउ माय एज इज़ 18। तो जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था,
तो फैमिली को भी पूरा ट्रस्ट है। आपने जैसे कहा कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो मेरे 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो थे, ठीक है, मुझे उसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी को लेकर, अब आप इसको मेरा ठीक है, कुछ व्हाटएवर यू से, अगर आप इसको मेरा पागलपन कहो या फिर टेक्नोलॉजी के लिए मेरा प्यार कहो, ठीक है, मैं 10th बोर्ड में एग्ज़ाम देकर आता था दिन में, ठीक है, और नाइट में मैं कोडिंग करता था, ठीक है। और फैमिली ने पूरी तरीके से हर एक एफर्ट को मेरे अप्रिशिएट किया है, ठीक है। मैं जब ऐप वगैरह में गया तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल मेरी फैमिली ने किया है मेरे लिए। मैंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत टफ रहता है करना। तो जब मैंने मतलब माइंड में था, एक्चुअली इट्स सम रीज़न ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करना था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड एज़ यू नो, इंडिया में इन सब स्टफ में ब्लाइंड को बहुत टफ कंडीशंस जाती है, ठीक है। इंडिया में मतलब एक स्पेसिफाइड माइंडसेट बन चुका है कि ब्लाइंड को इसी फील्ड में जाना चाहिए, म्यूजिक एंड ऑल दो स्टफ। तो जी हाँ, बिल्कुल आर्यन भाई, ये चीज़ तो है कि हमें टीचर्स, पेरेंट्स या आसपास के लोग हमें हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि आप म्यूज़िक फील्ड चुनो या आप टीचिंग फील्ड चुनो, आपके लिए ज़्यादा स्मूथ रहेगी, इजी रहेगी। बट नहीं, आज के टाइम पे बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो अदर फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं। अब हम म्यूज़िक फील्ड से भी बाहर निकल कर या इन इजी फील्ड से बाहर निकल कर भी अब लोग वर्क कर रहे हैं। स्पेशली वीआई कम्युनिटी के लोग की बात की जाए तो, या डिसेबल्ड पर्सन की बात की जाए, अगर हम टेक्निकल फील्ड की ही बात करें तो कार्तिक सहानी जी का एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जिनको दिल्ली आईटीआई ने मना कर दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाने से। तो उसके बाद वह फ़ॉरेन गए एंड वहाँ से वो अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट की। देन अब वो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं। तो इसी प्रकार और भी कई एग्जांपल्स हर फील्ड में हमें मिल जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है या चाहे वो कोई भी फील्ड है। हमें हर एक फील्ड में एग्जांपल्स ऐसी बहुत सारी मिल जाती हैं जो आज के टाइम पर लोगों की सोच चेंज करने में हेल्प कर रही हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ है कि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो अब वीआई कम्युनिटी तो स्पेशली काफ़ी हद तक एक्सेसिबल वे में अदर फील्ड्स में भी वर्क कर पा रही है। तो इसी प्रकार आई होप कि आने वाला टाइम हमारे लिए और भी अच्छा साबित होगा। इसी जज्बे के साथ मतलब पर्सनली मैं भी चल रहा था। जब मैं स्कूल में था तब भी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अब इसी सब चीज़ों की वजह से बोलो या क्यों बोलो, बट मेरा झुकाव म्यूज़िक की तरफ बहुत ही ज़्यादा कम था। एक्चुअली मैंने म्यूज़िक की भी अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है, बट फिर भी मेरा म्यूज़िक के ऊपर झुकाव नहीं था जितना मैं कंप्यूटर में टाइम स्पेंड करता था। और जब मुझसे कोई पूछता था तब मेरे मतलब आंसर जो रहते थे वो बहुत ही अलग रहते थे। एंड बहुत सारे लोगों को उस टाइम में एटीट्यूड वाला, रूडी, इस तरीके का पर्सन लगता था। बट मेरा जो अभी आपने डिस्क्राइब किया मेरा वही था, ठीक है। आपने कार्तिक जी की बात की, इसके अलावा आप देखो तो श्रीकांत भोला वगैरह भी है, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है, ब्लाइंड फील्ड से, ठीक है। तो मेरा भी यही था कि यार ये म्यूज़िक वगैरह में बहुत हो चुका, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ के सोचना है, ठीक है। तो मुझे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला तब मैं पूरी तरीके से मायूस हो चुका था, क्योंकि मेरी लाइफ का एक ही ड्रीम था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। एंड एट द टाइम मैं पूरी तरीके से अपने आप से भी नाराज़ हो चुका था, ख़त्म हो चुका था मैं पूरी तरीके से। एंड उस टाइम फैमिली ने जो सपोर्ट किया था कि एक्चुअली यहाँ पर पर्सनल कोचिंग सेंटर था, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया। पर्सनली वो सर प्रोफेसर थे, बट यूजुअली किसी को सिखाते नहीं थे। वो एचओडी थे हमारे यहाँ के बहुत बड़ी कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, बट वो किसी को ऐसे सिखाते नहीं थे। बट उनको भी इंटरेस्ट लगा मेरे में। और ये मेरे सर के वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है इंद्रप्रीत भाई, ये मेरे सर के वर्ड्स है जब मैं सीख रहा था कि जो नॉर्मल पर्सन जो चीज़ 3 से 4 महीने में कर लेते हैं वो काम तुम 1.5 मंथ में कर लेते हो, ठीक है। ये सर का कहना था, ये मेरा नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम फैमिली ने डेली कोचिंग सेंटर यहाँ पे नज़दीक था नहीं, ठीक है, 40 किलोमीटर्स का ट्रैवल रहता था। तो डेली पर्सनल कार से मतलब ड्रॉप करना, वापस पिक करना, और फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए, ठीक है, मेरे हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। और अभी पर्सनली जैसे आपने कहा कि मेरी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुई, बिल्कुल उसके बाद मैंने एक और उल्टा कदम लिया, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन है मुझे इसको उल्टा कदम ही बोलते हैं, क्योंकि पर्सनली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है मैं आज अभी उसके साथ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ लोग यहाँ की इवन बहुत सारी ब्लाइंड स्कूल की ये मेंटेलिटी है कि इकोनॉमिक्स ब्लाइंड के लिए नहीं है, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने जानबूझ के बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स के साथ लिया। तो जो सब्जेक्ट मैंने लिया था, ठीक है, मीडियम इंग्लिश के साथ वो सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, ठीक है, मेरे टाउन में या फिर आसपास। तो इसलिए फैमिली ने पूरा का पूरा मेरा टाउन चेंज कर दिया। एंड पर्सनली केवल और केवल मेरी स्टडीज़ के लिए फैमिली का एक पार्ट उधर शिफ्ट हो गया।
जहाँ पे मुझे स्टडी करनी थी। तो पर्सनली मैं अभी बड़ौदा में हूँ। जी आर्यन भाई, बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हम जब विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो अगर हमारा फैमिली का सपोर्ट नहीं होता ना, तो उस टाइम हम एक्चुअली टूट जाते हैं। जब हमें पीछे से फैमिली का सपोर्ट ही ना मिले ना, फिर बाकियों का सपोर्ट कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज फैमिली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वही सपोर्ट ना दे तो हम टूट जाते हैं। तो बट यही है कि आज के टाइम पर फैमिलीज भी अवेयर हो रही हैं, और इवन साइटेड भी अवेयर हो रहे हैं, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और इवन मैं खुद साइटेड कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। हमारे कॉलेज की पूरी फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इवन सबका मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर होता है, कभी फील नहीं होता कि हाँ यार हम भी मतलब कुछ ऐसा है कि हम अलग से हैं कुछ। तो बिल्कुल प्रॉपर एक जैसा सबको ट्रीट किया जाता है वैसा ही सेम ट्रीटमेंट होता है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ यार कि मोस्टली होता है ना, पनिशमेंट्स नहीं देते ब्लाइंड्स को, साइटेड्स को। हाँ हाँ तो बिल्कुल यार, पनिशमेंट्स भी पूरी मिलती हैं, तो ये भी बहुत चीज़ें होती है। तो बेसिकली यही है कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पीछे से सपोर्ट नहीं होगा, जब तक हमारे सिर पे बड़ों का और हमारी फैमिली का हाथ नहीं होगा, तब तक हम आई थिंक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेसिकली पहले तो हमारी फैमिलीज को ही बहुत सारा थैंक्स जाता है कि हम लोग आज जो भी कर रहे हैं अपनी फील्ड के लिए, चाहे वो अपनी खुशी के लिए, चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए, तो उसके पीछे फैमिलीज का ही हाथ है। तो आर्यन भाई, अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि टेक फ्रीडम आपने एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, टेक फ्रीडम बन गया, वो लॉन्च हुआ, जिस टाइम में आपने लॉन्चिंग की इसकी, तो उस समय आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो कि टेक फ्रीडम में कुछ दिक्कतें आई हो लॉन्चिंग के टाइम पे, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम पहले डाउनलोड्स ना मिले हो और उस टाइम आप थोड़े हताश हुए कि यार डाउनलोड्स नहीं आ रहे, या ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि बिकॉज मेनली होता है कि ना, कोई नई एप्लीकेशन आती है उस पर एकदम से डाउनलोड्स नहीं आते, एकदम से कुछ नहीं होता, हम थोड़ा सा फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार क्या करें अब। आपने बिल्कुल सही कहा, बट एक्चुअली मैं सबसे पहले आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ टेक फ्रीडम डाउनलोड्स के ऊपर। तो कम्युनिटी का इतना प्यार रहा पहले से ही। तो जब मैंने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया तब फर्स्ट मंथ में कम्युनिटी का सपोर्ट था 200 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में जो कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था, दिल खोल के सपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि मेरे जैसा नया बंदा जो अभी जस्ट आया था, जब मैं यूट्यूब में आया था अराउंड मेरी एज होगी, ठीक है, 16 ईयर्स अराउंड, ठीक है। तो एक नया बंदा, समझ लो बच्चा ही, ये यूट्यूब में आया, एक यंग बॉय, और उसके पीछे इतने लोग एक साथ कम्युनिटी ने सपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऐप आई और फर्स्ट डे की हमारी डाउनलोडिंग की, हमारे जो है रिकॉर्ड है, फर्स्ट डे डाउनलोड्स 250 प्लस डाउनलोड्स हमें फर्स्ट डे में को मिले थे, ठीक है। तो उसके बाद कम्युनिटी का लगातार सपोर्ट स्टार्ट था, और आज अभी तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और 2500 डाउनलोड्स, ठीक है। तो हमारी एवरेज मंथली डाउनलोड्स जो है वो अराउंड 200 टू 250 जाते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। जब मैं डेवलपमेंट पीरियड की बात करूँ, तो जब मैंने एंड्रॉयड ऐप का टेक फ्रीडम का इनिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, तो जब इनिशियलाइजेशन किया था तब मेरे पास एज अ डेवलपर जो टेक फ्रीडम जिस स्केल पे काम कर रहा है या फिर फ्यूचर में करेगा, उसका 40% ही नॉलेज था, ठीक है। इतना ना है कोई एक्सपीरियंस था इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने का, और ना ही कोई ऐसी चीज़ें थी जो मेरे मतलब साथ में कनेक्टेड थी, ना टीम हैंडल करने का एक्सपीरियंस था, ना ही कोई चीज़ें थी। बट स्लोली टीम का सपोर्ट मिलता गया, पर्सन्स जुड़ते गए, एंड उन लोगों ने अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन बना लिया, ठीक है। अपने आप को जो काम करने से टाइम होता है वो बना लिया। अब हम लोगों ने टेक फ्रीडम का डेवलपमेंट 28 मई से स्टार्ट किया था 2019 में। उसके बाद हम लोग की जो नेटवर्क कॉलिंग की जो सर्विसेज थी, जो चीज़ें थी जो हम लोग को बाकी रह रही थी, हम लोगों ने मेरी पर्सनल बात करता हूँ, मैंने फर्स्ट अपनी नेटवर्क कॉलिंग स्क्रिप्ट मैंने जुलाई 22 को सक्सेसफुली यूज़ किया था। तो और एप्लीकेशन हम लोगों ने लॉन्च किया था 2 सितंबर को, ठीक है। तो एप्लीकेशन लॉन्चिंग से पहले लाजमी बात है ना ये कि 15 दिन पहले रेडी हो चुकी थी, ठीक है। तो 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच तक हमारा पूरा डेवलपमेंट काम ख़त्म हो चुका था, ठीक है, हम लोगों का, और हम लोगों ने सारी सक्सेस उसमें मिल चुकी थी हम लोग को। लेकिन वो जो पीरियड था 28 मई से 22 जुलाई तक, वो पीरियड बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग में क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आप डायरेक्टली कुछ भी कर लो, ठीक है। नेटवर्किंग मतलब आपका सर्वर क्लाउड में है और आपके फ़ोन के साथ आपको उसको कनेक्शन बिठाना है, ठीक है। और एक नए डेवलपर के लिए, अभी तो आजकल ये काम टफ नहीं, ठीक है, बट एक नए डेवलपर के लिए नेटवर्क स्क्रिप्टिंग यूज़ करना, लिखना, ठीक है, और उनके रिस्पॉन्स को हैंडल करना अपने हिसाब से बहुत टफ रहता है जब कोई नया डेवलपर ये काम करता है,
ठीक है। तो एट दैट मोमेंट वहाँ पर जो टीम का सपोर्ट था कि नो यू कैन डू, ठीक है। कुछ टाइम पे ऐसा लग जाता था कि यार छोड़ो यार अब नहीं हो पाएगा, एंड एट दैट टाइम टीम का सपोर्ट था नो यू कैन डू, ठीक है। और वो जो वर्ड्स थे, हो सकता है तुमसे आर्यन करो, ये जो वर्ड्स रहते थे ये बहुत इंस्पायर करते थे। और उसके बाद जैसे ही लॉन्च हुआ फिर पब्लिक ने इंस्पायर करना स्टार्ट किया, और जैसे ही कम्युनिटी ने इंस्पायर किया वो बहुत अच्छा मतलब लगा। एक पर्सनली मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जब आप कोई आर्टिस्ट या फिर कोई शायर आप ले लो, ठीक है, उनकी जब शायरी कोई गज़ल आती है और वो जब फेमस होती है, ठीक है, उनको जो खुशी मिलती है वही खुशी एक डेवलपर को मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने भी बैठ के इसको डिज़ाइन किया होता है, ठीक है, हम लोगों ने अपने हिसाब से लिखा होता है, क्योंकि एज यू नो कि टेक फ्रीडम में वेब व्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने हर एक चीज़ स्क्रैच से लिखी है, ठीक है। अब बेस से लिखना अपने हिसाब से, तो एक आप फील कर सकते हो कि किस तरीके से खुशी मिलती है अपने को। बिल्कुल मारन भाई, थैंक यू सो मच, इतनी सारी आपने डिटेल्ड नॉलेज दी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो टेक फ्रीडम के फीचर्स के बारे में हमारे वॉचर्स को आप थोड़ा सा बताइए कि टेक फ्रीडम में क्या क्या फीचर्स हैं, और टेक फ्रीडम में आगे इन फ्यूचर क्या आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे वॉचर्स को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए इसमें अभी जो टेक फ्रीडम में फीचर है, ठीक है, उसमें ऐप स्टोर है जिसमें लेटेस्ट अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपको उस टाइम पे मेरे पास हम लोग के जो ये फीचर है इसमें ऐप स्टोर में मेरे पास जो फिगर्स आए थे उसमें हमारे पास एंड्रॉयड के लिए 362 एप्लीकेशन थे, ठीक है। फिगर आप सबको जो सुनेंगे उन लोगों को बहुत छोटा लगेगा, ठीक है, कि 362 मतलब क्या यार इतना छोटा, बट इनमें से हर एक एप्लीकेशन को कई लेयर से निकलना पड़ता है, ठीक है, तब वो एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे आ जाती है हमारे। ऐसे ही हम लोग कोई भी चीज़ उठा के नहीं डाल देते हैं, तो ये 362 ऐप जो है वो हर एक ऐप एक्सेसिबल है, ठीक है, हर एक ऐप एक्सेसिबल है, एंड किसी भी ऐप में आपको कभी भी कोई इश्यूज़ नहीं आते, ठीक है। हम लोग टोटल टेस्ट करके रखते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकंड फीचर है हमारा ब्लॉग्स, जिसमें कमाल के आर्टिकल्स मिल जाते हैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में क्या चल रही है चीज़ें उसके ऊपर। थर्ड फीचर जो हमारा है ऑडियो बुक्स। इंद्रप्रीत भाई, ये जो सेक्शन है हमारा बहुत ही कमाल सेक्शन है, क्योंकि इस फीचर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 62 कैटेगरीज अवेलेबल है, और ये 62 कैटेगरीज में टोटल बुक्स जो है वो है 5000 प्लस बुक्स, ठीक है। तो 5000 प्लस ऑडियो बुक्स अवेलेबल है विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोडिंग, ठीक है। आप टेक फ्रीडम से उसको डायरेक्टली डाउनलोड अपने फ़ोन में कर सकते हो। तो जो लिटरेचर के लिए जो इनको इंटरेस्ट होता है बुक सुनने में, उनके लिए बहुत ही कमाल और रिस्पेक्टिव फीचर्स है, ठीक है। जो फोर्थ फीचर है हमारा वो है नोटपैड, ठीक है। अब जो ये नोटपैड है, ठीक है, ये नोटपैड में आप अपने नोट्स को रख सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। आप इसको जो है डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एक सिंपल नोटपैड की तरह पूरा फीचर है, बट एक्सेसिबिलिटी के साथ, ठीक है। जो फिफ्थ फीचर है हमारा वो है पासवर्ड सेवर, उसमें आप पासवर्ड सेव कर सकते हो। और मैं आपके माध्यम से, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोलता हूँ, बट आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ, पासवर्ड सेवर जो फीचर है टोटल कॉन्फिडेंशियल है, ना हमारे सर्वर पे कोई इन्फॉर्मेशन जाती है ना कोई आती है, जो भी चीज़ें होती है आपके फ़ोन स्टोरेज में ही सेव होता है, ठीक है। तो टोटल कॉन्फिडेंशियल है पासवर्ड सेवर, हम अपने यूज़र की प्राइवेसी के साथ कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं। बाकी हम लोगों ने अभी जो लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ किया है उसमें हमने बहुत सारे फीचर्स एक साथ लाए हैं, और ये हमारा मेजर वर्जन है जो कि टेक फ्रीडम 2.0 के साथ आता है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, और कुल मिला के अभी हमारे पास टोटल 12 फीचर्स है, और टेक फ्रीडम 2.0 में टोटल 7 फीचर्स नए ऐड हुए हैं, जिसमें VID प्लेयर जो कि मल्टीमीडिया प्लेयर है, ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है, ऐप बैकअप जिसके थ्रू एप्लीकेशन का बैकअप ले सकते हो, वॉइस रिकॉर्डर जिसके थ्रू आप पॉडकास्ट या फिर जो भी चाहो वो रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत ही हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है, और एडवांस ऑडियो कोडेक का हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। तो ये फीचर जो है इसके लिए बहुत सारी पेड ऐप्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर फ्री हमें करना ही है, सबको फ्रीडम देना ही है टेक फ्रीडम के थ्रू, तो हम लोगों को ये फीचर्स बिल्कुल फ्री लाना चाहिए। तो हम लोगों ने इस फीचर को भी डेवलप किया है, जिसमें आप अपनी डिज़ायर डिटेल्स के साथ अपना जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर। तो बीइंग ब्लाइंड ये बहुत टफ होता है कि आप इमेज पे कोई टेक्स्ट लिखो, इसलिए हम लोगों ने ये फीचर डिज़ाइन किया
किया है जिसके थ्रू आप इजीली अपनी इमेज पे टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, और बहुत ही एक्सेसिबल वे में। उसके अलावा न्यूज़, क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने बनाया है ये फीचर कॉल न्यूज़, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिल जाती है इस फीचर के थ्रू, ठीक है। और पब्लिक यूज़ के लिए बहुत ही इजीली आपको न्यूज़ की स्टोरीज मिल जाती है और कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, जनरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो हमारा फाइनल फीचर है वो है टेक यूट्यूबर्स। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो ब्लाइंड कम्युनिटी में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वर्क करते हैं, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ फीचर है और उन लोग की चैनल्स को हम इधर लिस्ट कर सकते हैं, तो ताकि जितने भी लोग हैं वो उनकी चैनल्स तक पहुंच सके हमारी ऐप का यूज़ कर ही। और इसके लिए हम लोगों ने थ्रेशोल्ड रखा है, आपके चैनल पे 300 प्लस सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, प्लस आपकी चैनल जो है उसमें वैलिड कंटेंट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होना चाहिए, यानी कि अच्छा कंटेंट, यूनिक कंटेंट आपके चैनल पे होना चाहिए, कहीं से मतलब उठाकर अपने वॉइस में बना दिया ऐसा नहीं, ठीक है। उसके अलावा हमने एक साइड फीचर बनाया है एक्सक्लूसिव स्ट्रीम्स बोल के, ठीक है। इसके अंदर हम हमारी जितनी पॉडकास्टिंग सीरीज़ है वो हम पब्लिश करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने 2 सीरीज़ को लिस्ट किया है, नाउ इन वी आई डेवलपर्स और इसके साथ है वी आई डी कास्ट, ठीक है। तो नाउ इन वी आई डेवलपर्स और वी आई डी कास्ट में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, इसमें हम लोग एपिसोड्स हमारे खुद के पब्लिश करेंगे और कम्युनिटी को हमारे एपिसोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारी ऐप के कुछ ऐसे फीचर की जो हिडन है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात है ऐप में वेब व्यू नहीं है, प्लस ऐप की अगर आप साइज देखो तो 1.6 MB की साइज है, ठीक है। इतनी कम साइज में आपको सारे फीचर विथ एक्सेसिबिलिटी मिल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर लेयर की बात करूं मैं, तो ऐप में कहीं पर भी एड्स नहीं है, ठीक है। आपको कहीं पर भी एड्स देखने को नहीं मिल जाते, क्योंकि पर्सनली मुझे भी एड्स पसंद नहीं है, ऐप में हम लोगों ने डाले नहीं है, ठीक है। अब इतनी सारी प्रिविलेजेस, ठीक है। इंद्रप्रीत भाई अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, हमारा जो सर्वर हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है। इससे पहले जो हमारे पास सर्वर था, ठीक है, वो जो सर्वर की प्राइस थी वो अराउंड 20,000 पर ईयर थी। अभी जो सर्वर है उसकी प्राइस हमारे पास 50,000 ईयर है, ठीक है। तो जो कम्युनिटी का सपोर्ट है, हम लोग एप्लीकेशन को भी फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो एप्लीकेशन है वो टोटल फ्री है, तो ये जितने भी सर्वर कोस्टिंग होती है टोटली हमारी ओर से की जाती है, ठीक है। तो हम लोग ही पे करते हैं, तो हम लोग किसी भी बेनिफिट या किसी भी स्टफ के और नहीं देख रहे, ठीक है। हम लोग का एक ही मोटिव है, विजुअली इम्पेयर्ड की हेल्प करना। जो हमारा मोटिव है, जो हमारा मोटो है, क्रिएट ए टेक्निकल एंड एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी, तो यही हमारा मोटो है, इसके साथ ही हम लोग चल रहे हैं। तो आर्यन भाई, जैसे कि आपने बताया कि नोटपैड है, ऑडियो बुक्स का फीचर है, ऐप स्टोर है, पासवर्ड सेवर है, बहुत सारे आपने बढ़िया बढ़िया फीचर्स बताए और मोस्टली हमारे यूज़र्स को और मुझे बेसिकली नोटपैड की बहुत ज़रूरत होती है और मैं नोटपैड आपका यूज़ भी करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तो नोटपैड एक्चुअली एक्स्ट्रा से डालना पड़ता था। पहले मेरे पास जब मोबाइल था MI का, तो MI नोट्स तो था बट वो एक्सेसिबल नहीं था मेरे लिए इतना ज़्यादा, तो बट मैंने आपका जब नोटपैड आया तो मैंने उसको पर्सनली यूज़ किया और हमारे बहुत सारे वॉचर्स हैं जो वो भी यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर क्या आप नोटपैड में सिंक का ऑप्शन लाने का कुछ प्लान कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे वॉचर्स की डिमांड थी। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, कई बार कि हम अपना सिंकिंग हमारे जब नोट्स हम सेव कर तो लेते हैं, बट बाद में क्या होता है कई बार कि हम भूल जाएं, अपना आईडी पासवर्ड भूल गए या अपना कुछ हो गया, तो उसको बाद में उसका बैकअप का कोई विकल्प नहीं रहता हमारे पास नोट का। तो अभी आपके फिलहाल ऐसा कोई एप्लीकेशन में ये चीज़ है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी आई थिंक नहीं दिखा ये चीज़ बैकअप के लिए नोट के, तो क्या है या नहीं है, या मुझे शायद एक्सप्लोरिंग में ना मिला हो। नहीं इंद्रप्रीत भाई, आपकी एक्सप्लोरिंग बिल्कुल सही है, एक्सप्लोरिंग में कोई डाउट नहीं है आपके, बट जो चीज़ें हैं वो अब तक ये फीचर आया नहीं है, बट हमारे माइंड में है ये फीचर, हम ज़रूर से इसको डेवलप करने वाले हैं। बट जब हम ये फीचर डेवलप करेंगे तब हमें टोटल यूज़र कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे यूज़र की कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसलिए हम हमारे सर्वर को इस तरीके से सेटअप कर रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम कहीं पे गूगल ड्राइव पे उधर नहीं भेजेंगे, ठीक है। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे सर्वर्स पे रखेंगे, जिससे आपको जब कभी रिवाइज करना है तो आप उसको इमीडिएटली अपने आईडी पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर सको, ठीक है।
तो इसके लिए हम हमारे सर्वर को इस हिसाब से सेटअप कर रहे हैं जिससे आप सबकी इन्फॉर्मेशन होल्ड करे ये सर्वर, और हम हमारे सर्वर को इतना पावरफुल बना रहे हैं कि जब कभी आप चाहो तब कभी आप अपनी जो नोट्स है उसका बैकअप इमीडिएटली डाउनलोड कर सको। तो ये सारे सर्वर्स हमारे अभी इनफ पावरफुल है, ठीक है। हमारे सर्वर की जो स्पेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर देन इनफ है। तो इसीलिए ये फीचर बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वाह, थैंक यू सो मच आर्यन भाई। और आई होप यही है हमारी कि आप आगे और भी अच्छे अच्छे फीचर्स इस एप्लीकेशन में लाएंगे और हमारे यूजर्स को एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल फीचर्स और भी देखने को मिलते रहेंगे। तो जी दोस्तों, बिल्कुल मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आप टेक फ्रीडम अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप टेक फ्रीडम को प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे टेक फ्रीडम अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च करेंगे टेक फ्रीडम, आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा। नहीं तो उसके अलावा आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्ले स्टोर लिंक डाउनलोड का मिल जाएगा, आप डेफिनेटली वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप वी आई डेवलपर्स का यूट्यूब चैनल विजिट करके वहाँ पर वी आई डेवलपर्स की जो भी फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, जो भी अपडेट्स रहेंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप उनको विजिट कर सकते हैं। वी आई डेवलपर्स का यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे टेक विद आर्यन यूट्यूब चैनल का, जो कि हमारे आर्यन भाई का पर्सनल यूट्यूब चैनल है, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर कोडिंग की वीडियोस एंड और भी बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस गेमिंग के ऊपर एंड और भी कई प्रकार के ट्यूटोरियल्स आपको जिसमें मिल जाएंगे। बहुत यूजफुल ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको वहां पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं लास्ट में आर्यन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आर्यन भाई, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और ब्लेंटेक कम्युनिकेशन की टीम के साथ अपने इंटरव्यू को टाइम दिया, और आपने इतनी सारी डिटेल्स हमें शेयर की। और आई थिंक बहुत सारे वॉचर्स को अभी तक टीम के बारे में इतना पता भी नहीं होगा जितना आपने बताया अभी। बहुत कम नामों को जानते होंगे लोग, बेसिकली सबसे पहले तो आप ही का नाम ओनली जानते होंगे, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा मतलब वर्क कर रहे थे अभी तक सामने। मतलब एक फेस होता है कि एक फेस आके सामने काम कर रहा है, तो वो बेसिकली आप ही कर रहे थे। बाकी आपकी जो भी आपके पीछे आपकी टीम का हाथ है वो तो बिल्कुल है ही है। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी अपनी टीम को किसी दिन आइए लाइव और अपनी टीम को रिप्रेजेंट कीजिए चैनल्स के ऊपर, ताकि लोगों को आपकी टीम के बारे में अच्छे से पता लग सके। क्योंकि जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं वो हमारे सामने आए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और अप्रिशिएशन और ज़्यादा हम देंगे। बहुत बहुत थैंक यू आर्यन भाई, आपने हमें टाइम दिया इतना ज़्यादा, तो बहुत बहुत थैंक यू। और आशा करते हैं कि आप अगली जो भी अपडेट्स रहेंगी हमारे साथ शेयर करते रहेंगे, और आने वाले टाइम में आप हमें टाइम अपना ऐसे ही कीमती समय अपना प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप अगर लास्ट में हमारे वॉचर्स को कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। या बिल्कुल। देखिए, यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कोई लेजेंडरी वर्क कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ने कुछ सीखा है तो आप लोगों तक पहुँचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हम कोई ऐसा महान काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर वी आई डेवलपर्स की बात करूँ, हम बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े रहना चाहते हैं आप लोगों के साथ, ज़मीन से। आप अपने सजेशंस देंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम पे यही चीज़ें रहती है। एंड जो लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सीख रहे हो ना, तो प्लीज़ अगर आप सीख रहे हो तो अपनी कम्युनिटी के लिए अगर हेल्पफुल हो सकते हो तो इससे खुशी की बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। पर्सनली मैं जब टीच कर रहा हूँ तब मुझे ये चीज़ फील हो रही है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जैसे इंद्रप्रीत भाई ने बोला था कुछ देर पहले कि मेरे पर्सनल क्लासेस भी हम लोग चला रहे हैं। तो बिल्कुल VID एकेडमी का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो VID एकेडमी के प्रोजेक्ट के अंडर हम लोग प्रोग्रामिंग कोर्सेज सिखा रहे हैं, जिस कोर्स की वैल्यू 15,000 रहती है। और पर्सनली अगर आप एज अ ब्लाइंड सीखना चाहो तो बहुत ही मतलब कमाल की कॉस्ट लगाते हैं वो लोग, ठीक है, जो नॉर्मल रहते हैं। बट हम केवल और केवल 1500 में ये कोर्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है आप हर किसी के लिए, ठीक है। तो ये जब मैं सिखा रहा हूँ तब मुझे फील हो रहा है कि जब खुद सीख चुके हैं, ठीक है, जब हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद जो है मतलब हमने सीख लिया बट दूसरों को सिखाने में जो खुशी मिलती है वो बहुत ही कमाल रहती है। एंड बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। एंड बहुत पर्सनली मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इन सब चीज़ों को। तो जितने भी लोग यहाँ पे जो आगे निकल चुके हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हम पर्सनली VI डेवलपर्स भी यही मानता है
कि अगर हमारे पास हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट है तब हम हैं, ठीक है, हमारी कम्युनिटी है तब हम हैं। मैं टेक डिज़ाइन यूट्यूब चैनल पे भी कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे व्यूअर्स है तो मैं हूँ, मेरे से मेरे व्यूअर्स नहीं है, मेरे व्यूअर्स से मैं हूँ। तो ये बातें हैं, तो आप सब बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, हम भी आपसे इंस्पायर होते रहेंगे कि कुछ हम नया करेंगे। और जैसे इंद्रप्रीत भाई, ब्लेंटेक कम्युनिकेशन जिस तरीके से आप लोग जो काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग के इनिशिएटिव को बहुत ही मतलब हार्डली सैल्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग का बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। एंड आशा करता हूँ कि जितने भी लोग आप इंटरव्यू लेंगे वो इसी तरीके से सक्सेस रहेंगे, आपके साथ चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेगी। तो बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। एंड VI डेवलपर्स को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। तो आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू सो मच आर्यन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी वॉचर्स से आखिर में कि आप लोग VI डेवलपर्स को पूरा सपोर्ट देंगे और हमारे ब्लेंटेक कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट देते रहेंगे। तो अगर आपको आज का ये हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, देन हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आगे से आगे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग VI डेवलपर्स एंड ब्लेंटेक कम्युनिकेशन के साथ जुड़ सके। तो थैंक यू सो मच।